देखो, मेरी बात को गलत न लिया करो और ना ही देखने वालों को ये तासुब दिया करो। ज़ाती तौर पर मैं मियां साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ। पाकिस्तान के 3 बार मुंतखब वज़ीर आज़म रहे हैं। अगर वो चौथी बार भी हो जाएं तो मुझे क्या पता है। ठीक है सर, मैं कौन सा उम्मीदवार हूँ। दूसरा ये है कि चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ मैं तुम्हें बारहा इस शो में कह चुका हूँ कि मेरे बहुत पुराने, मैं यानी कि पहले शनासाई और उसके बाद बहुत कुर्बत रही है। बुनियादी वजह उसकी हबीब जालिब साहब थे, जो रीगल चौक खड़े होते तो कहते चलो यार मुझे मेरे बुर्जुआ दोस्त के पास ले जाओ, चौधरी ज़फरुल्लाह पर हूँ। तो मैं तो बेचारा ड्राइवर कमी के तौर पर हूँ। ठीक है, लेकिन शायद मैं उम्र के उस हिस्से में हूँ जहाँ पे आदमी झक्की हो जाता है। तो ये मियाँ साहब की, चौधरी साहब के साथ मुलाकात को बहुत बड़ा वाक़या नहीं है पाकिस्तानी सियासत का। ओ यार, बेसिकली ये 3 और 4 MNA की सीटों की बात है। और अगर इजाजत दो तो हमारे पंजाबी में कहते हैं चूटो चुकुट को ढेरियां तो तेरियां तो मेरियां, आपस में मारने। वे सालिक साहब को तलागाह से लीग के बारे में कह रहे हैं। और यार काफ लीग के बारे में अब वो बात नहीं रही। मियां मदन सर, मेरे सामने की सियासत है 15 साल पाकिस्तानी सियासत। इनके अरूज के बाद इनकी मोहताज रही, वो पीपल्स पार्टी की रही, वो नून लीग की रही, या वो तहरीक इंसाफ की। अदनान भाई, अरूज और जवाल सियासत से जुड़े होते हैं, लेकिन फिलहाल आज की जो मीटिंग है उसमें सिट्टा ये निकलता है कि सालिक हुसैन साहब जो चौधरी शुजात हुसैन के फर्जंद हैं, वो गुजरात की बजाय तलागंग से MNA का इलेक्शन लड़ेंगे और उनके मुकाबले में नून लीग का कैंडिडेट नहीं होगा तो वो नहीं खड़ा होगा। हाँ। ठीक है। और लेकिन नीचे जो 2 MPA होंगे वो फिर नवाज ही देंगे। ये असल मसला है। और वहां पे हाफिज अमार यासर का भी एक मामला आना है और वो बड़ा आगे ना समझ वहां पे अपने। अच्छा, अब ये तो हो गया। ये दूसरी बात ये है कि शाफे साहब जो हैं, आपको याद होगा हम शादी में गए थे लाहौर, तो शाफे साहब, उनकी मेहरबानी अपने वालिद की वजह से, कोई मेरी कोई ऐसी खासियत नहीं, उनके यहाँ से वो सलाम करने आए थे। तो मैंने उनको कहा वो गुजरात के 2 हलकों से जी सूबाई असेंबली की लड़ना चाह रहे हैं। तो खुद जी 2 हलकों से, गुजरात की 2 सूबाई असेंबलियों के हल्के से वो बजाते खुद उम्मीदवार होंगे। उसके एवज उन्होंने मांगा होगा कि मियाँ साहब ठीक है आप MNA आप खड़ा करते हैं। तो अब असल रौला जो पढ़ना होगा या जो पड़ेगा, जिसकी वजह से इन्होंने कोई यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह या कुछ इस तरह के नहीं, वरना सरदार अयाज साहब यहाँ रुक के मियाँ साहब, नवाज शरीफ साहब तो आजकल कमी नहीं समझते। आप जैसे लोगों से, साथियों से बात नहीं करते। आप जैसे नहीं, मैं तुझे भी नाल शामिल हो नहीं करते। लेकिन ये कि सरदार अयाज सादिक साहब वहां पे कर सकते थे बातचीत कि जी ये हम में फैसले हुए हैं वगैरह वगैरह। मेरा ख्याल है थोड़ी सी जो गड़बड़ कहीं हो रही है वो तारिक बशीर चीमा साहब के हल्के के हवाले से हो रही है, जो MNA है ना खाफ के। तारिक बशीर चीमा तो ऑन बोर्ड है ना बाबू, उसके नीचे फिर MP। देखो ना, ये तो सुलह सफाई से बाइज़्ज़त तरीके से होगी। देयर इज नो एडजस्टमेंट, कोई नतीजा नहीं निकल रहा। मेरा ख्याल है कि तारिक बशीर चीमा के मामले में को थोड़ी सी MPAs के हवाले से कोई रुकावट, लेकिन अल्टीमेटली एडजस्टमेंट हो जानी है ना सर। वो यार ये अल्टीमेटली पता नहीं क्या होना है, अल्टीमेटली तो कुछ भी हो जाता है। बट दिस इज वेल डन मूव बाय नवाज शरीफ। सियासी मूव अच्छी की। ओ भाई, मूव बहुत बड़ी होती तो ये होती कि वो गए खुद चल के 14 या 15 साल के वक्फे के बाद बिचौई साहब के घर, ज़हूर लाई साहब के घर। ठीक है जी, वहां जैसे ही मियाँ साहब पहुंचे, वहां से वापस आए तो उन्होंने इत्तला दी कि चौधरी शुजात साहब ने फैसला किया कि घर वापस लौटा जाए और काफ और नून मत गम। तो खबर बड़ी ये होती, जो कि नहीं है, जो नहीं है। लेकिन सारे मैं अगर ये होता तो मैं, बल्कि आज का सारा दिन जो है पता है, मैं यानी पहले गुज़ारा कराची का मामला तो आज डिस्कस करता। फायज ईसा साहब ने आज, उन्होंने भी ये जैसे यानी कि 14 साल बाद गए हैं तो 13 साल बाद उन्होंने वो भुट्टो साहब का, याद है आपको, सदारती रेफरेंस भेजा था, आसिफ अली जरदारी साहब ने भेजा था। ठीक, मैं इसको डिस्कस करना चाह रहा था। इट्स क्वाइट, देखो आज तक तारीख में 2 मरतबा ऐसे वाकयात हुए हैं। एक क्रामवेल का वाकया हुआ था, इसने तख्ता उल्टा था। उसके अलावा एक चेक, एक हीरो थी चेकोस्लोवाकिया जो एक जमाने में कहलाता था, अब तो चेक रिपब्लिक है ना। हाँ। तो उसकी एक खातून थी, उन पे वहां की कम्युनिस्ट हुकूमत ने ये इल्जाम लगाया था कि जी वो दुश्मनों से मिली हुई थी और उनको रिहेबिलिटेट किया गया था। उनके यानी कि फांसी लटकाने के बाद उनको बाकायदा लटकाया गया था भुट्टो साहब की तरह, ये रस्सी यानी फंदा डाल के। तो इस हवाले से मैं इसको डिस्कस करना चाह रहा था कि अगर ये ऐसे हुआ तो ये आलमी तारीख में जी तीसरा वाकया होगा।
अगर अभी भी आपको अगर लग रहा है तो वो कर दिया वो ना भाई समाज के लिए मुकर्रर। इवेंचुअली क्या होता है ना, समाज के नतीजे में क्या होता है वो तो मैं अभी स्पेकुलेट नहीं कर सकता। क्या हो गया आपको? दरअसल रेफरेंस भेजा इस हवाले से ये मैं आपको बता सकता हूँ, जब आसिफ साहब से मेरे बहुत पुरानी दोस्ती रही, आजकल तो सलाम दुआ से भी रहे आपकी वजह से, तो वो ये है मेरी वजह कि- से या मेरे उस्ताद की वजह से? बुनियादी तौर पर आपकी वजह से। तो आप ऐसी यानी कि मजबूर कर देते हैं मुझे बातें करने को कि वो जाहिर है कि उनको दिल किसको बुरी गिरा गुजरती है। बादशाहों के दिलों को कुछ चीजें पसंद। खैर उन्होंने, मैं अच्छी बात यह है आसिफ अली जरदारी की, मैं बाकायदा हाथ उठा के कहता हूं कि उन्होंने कभी आज तक मुझसे कभी कोई फरमाइश नहीं की कि मैं ये इंटरव्यू कर दो या ये बात कर दो, और ना ही कभी शिकवा किया कि वो क्या बकवास की। दिल में रखा हो तो लगा। ठीक है। सिर्फ एक बात उन्होंने एक मरतबा मुझसे रुजू किया था। अच्छा, इंटरव्यू के लिए? नहीं, उन्होंने अपने इंटरव्यू के लिए नहीं, उन्होंने ये कहा, मुझे फोन किया, दोपहर का वाकया था और दिसंबर मुझे याद है था और 2010 था। अब तारीख 12 थी या 11 थी। He was president of Pakistan. As the president of Pakistan contacted me directly from his private number, मोबाइल से। मैंने कहा हेलो सर, कैसे हैं आप? कहने लगे यार अभी मेरे पास से उठ के बाबर अवान गया है। बाबर अवान उन दिनों लॉ मिनिस्टर थे और यार वो रोए चला जा रहा था। उसने पूरा रिकॉर्ड इकट्ठा किया है भुट्टो साहब के केस का, और वो यार वो बहुत रो रहा था। उसने कहा जी ये तो इसमें रिकॉर्ड में इतनी ज्यादती है, ये जुडिशियल मर्डर है। तो वो मुझसे उन्होंने कहा है कि मैं सदारती रेफरेंस, तो यार उसको आज शाम अपने प्रोग्राम में ले लो। मैं उन दिनों आज टीवी पे एक प्रोग्राम करता था, बोलता पाकिस्तान, मुश्ताक में। तो मैंने कहा जी ठीक है, एक मिनट है मेरे पास, ठीक है। तो बस वो मैंने किया। तो मैंने कहा जी करेंगे बाबर अवान, तो वहाँ DSNG वगैरह बाबर अवान साहब बिजी थे अपने कमरे में। तो मैंने वहाँ पे बैठा हुआ, जैसे हम ऑन एयर लाइव हैं, फिर मैंने उनको मैसेज भेजा, सर मेरी DSNG वहाँ खड़ी है, तो अपने वजीर साहब को कहें जो लोकल गए आपके पास कि मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। तो नहीं की उन्होंने? नहीं गुफ्तगू जाने दो, मैंने के राम नेड़े के कुछ वो की, लेकिन मसा ये उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनी सदारत के दिनों में तो वो नहीं हो सुप्रीम सका। कोर्ट ऑफ कोर्स इफ्तिखार चौधरी साहब उन्हें करना था। अब अगर हो जाए आपको 11 साल बाद जब दोबारा ये सामने आ रहा है, 13 यार 2010 आखिरी समात की, सुना मैं आखिरी समात की बात कर रहा हूँ। आखिरी समात हुई कोई 12 नवंबर 2012 को, उसके बाद अच्छा तो नतीजा निकलेगा। आप देखते हैं ना, मैं देखिए हमें अदालती फैसलों में मियां स्पेकुलेट नहीं बिल्कुल ठीक साहब, जैसे हमने इंडिया को सरप्राइज दिया था, और मेरे लिए भी उसी तरह का आपके लिए सरप्राइज है। मैंने इंडिया बनाता जना आपका मेरी मोहब्बत ऐसी है ना सर। सर देखें, आपको तो पता है मेरे अंदर एक सहाफियाना तजस्सुस पाया जाता है, और मैं रुकता नहीं हूं, मतलब किसी भी मौके पर अगर मुझे बात पता चल जाए। जैसे कल शो के इख्तिताम पे आपने शुरली छोड़ी थी, नौशहरा वाली के दो हल्कों पे, दोनों NA पे परवेज खटक और चारों PP पे भी, PK पे भी उनके पास। तो वो शुरली मैंने रीचेक की, वो ठीक थी। तो मैं सुबह उठा और मैं पहुंचा नौशहरा उनके हल्के में, परवेज खटक साहब। नहीं, आई अप्रिशिएट दैट। नहीं अब ये देखो, नहीं जहां पे तारीफ की बात है बाबू, तो मेरे ख्याल में आप, आई एम नॉट अ थैंकलेस पर्सन, आई अप्रिशिएट। कभी कभी मुझे फील होता है कि आप थैंकलेस हैं। 13 बंदों का किया, एक बंदा। देखो मेरे लिए इसमें दो बातें जो मैं तुम्हें कहूँ बड़ी हैरान कुन है। यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के आप किसी से भी बात करें ना, तो वो ये कहता है कि नहीं साहब KPK तो आप भूल जाए, KP में तो स्वीप करेगी PTI, कोई हो जाए कुछ हो जाए। लेकिन वहां पर आपको देखिए कि खुल के पीपल्स पार्टी और नून लीग और JUI, सर आपको वो तो है, पीपल्स पार्टी को लोग बड़ी उम्र के याद कर लेते हैं, हमें असली वाला पीपल पार्टी चाहिए, और बेनजीर वाला, हमें बेनजीर के पैसे आज भी मिल रहे हैं, ठीक है ना। अब इस बात का लोगों को नाज़नीय, फर्ज करो यहाँ पे कोई एक अच्छा तकड़ा आदमी पीपल्स पार्टी की तरफ से भी खड़ा हो जाए, तो वो इस तरह के लोग कैटर कर सकता है, एक बात। दूसरी बात ये कि बाकायदा एक मरियम नवाज का भी जिक्र आपके साथ बंदा कर रहा है, वो नून लीग की भी आपको बात आ रही है, एक बड़ी वहां पे ना, देखिए। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है जो मैं समझता हूँ, जिसपे आपकी इस तारीफ के बाद थोड़ा सा गिला, वो ये कि आप कहना चाहिए कि अच्छा भी ठीक है, तुम PTI को वोट देना चाहते हो, तुम्हारे ख्याल में कौन यहाँ से खड़ा हो रहा है, ये तुम्हारी खबर होती है। अच्छा, कि लोग क्या सोच रहे हैं कि कौन शख्स बिलाखिर जुर्रत और हिम्मत दिखा के और बल्ले का निशान लेकर जो है वो परवेज खटक के मुकाबले में खड़ा होगा। उसमें मैं कहता, अभी कोई नाम नहीं सामने आया, नहीं, लेकिन अभी तक आ जाना चाहिए ना, वो 2-3 लोगों को कोई एक नाम लेता, कोई दूसरा लेता, कोई तीसरा, लेकिन अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नो कैंडिडेट, बट वोट बैंक वहां पे।